नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका गढ़ छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। छत्तीसगढ़ में चुनाव सर पर है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में चुनावी भूचाल भी है। वार प्रतिवार का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। एक तरफ बीजेपी महादेव ऐप को लेकर के लगातार भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार को साध रही है। बीजेपी कह रही है कि भूपेश बघेल एटीएम है कांग्रेस के और महादेव ऐप बहुत बड़ा जरिया रहा उससे पैसे खींचने के। तमाम आरोप बीजेपी ने लगाए। दूसरी तरफ भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाजपा इसी तरह की राजनीति करती है। जब उन्हें लगता है कि वो हार रहे हैं तो वो इल्जाम लगाते हैं और इल्जाम निराधार होते हैं। हालांकि जांच इस पर चल रही है और साथ ही कल कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में घोषणा पत्र भी जारी किया था। अब उस पर भी कई सवाल हैं। सवाल ये कि उस घोषणा पत्र में जब वो जारी कर रहे थे उनके इर्द गिर्द कोई भी सेंटर से यानी कि दिल्ली से कांग्रेस का बड़ा चेहरा क्यों मौजूद नहीं था? क्या पार्टी के अंदर इस चुनाव को लेकर के छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के साथ किसी भी तरह के अनबन है? क्या गोटियां फिलहाल कांग्रेस खेमे में सेट नहीं हो रही? तमाम तरीके के सवाल आज हम जानेंगे इनके जवाब, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है विधानसभा चुनाव में। हम लोगों ने दिया है कुछ राहुल जी के द्वारा, कुछ प्रियंका जी के द्वारा, कुछ शैलजा जी के द्वारा, वो सब हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की गारंटी पे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने सभी को ठगने का काम किया है। तो इनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों से बात करते हुए, और चुनाव का ऐसा सीजन है कि मुख्यमंत्री पर आरोप भी लग रहे हैं, योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। कोई धोखेबाज कह रहा है, कोई कह रहा 5 सालों में काम नहीं हुआ। कनेक्शन ऐसा है इस पूरे घोटाले का जो महादेव ऐप है, बैटिंग ऐप, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। आज आपने पूरे दिन भर देखा होगा घोषणा पत्र कल जारी किया गया, उसमें क्या क्या वादे हैं, कांग्रेस उन वादों को कितना ऊपर देखती है बीजेपी के घोषणा पत्र से, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल वापस चलेंगे और हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े हुए एक बार उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जल्दी से हमारे साथ अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर सौरभ सिंह जागृत बीजेपी के प्रवक्ता, अनिल पुसतकर स्टेटेड हमारे सामने। सबसे पहले अनिल जी के पास चलेंगे। आप चुनाव को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है, हमारे साथ आवाज आई आपको? अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता जी, कल घोषणा पत्र जारी हुआ केंद्र से, दिल्ली से। कांग्रेस के बड़े चेहरे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उस घोषणा पत्र बांटने के कार्यक्रम में मौजूद साथ में नहीं थे, दिखाई नहीं दिए। उसको भी लेकर के कई सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी हमारे नेता जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी के द्वारा पहले ही 17 गारंटी ऑलरेडी हमारे द्वारा घोषित की जा चुकी थी। उसमें 3 और जोड़ के हमने कल 20 बिंदु का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन देखिए, हमारा घोषणा पत्र हमारा कमिटमेंट है। आज केंद्रीय गृह मंत्री लेकिन गंगवानी साहब, एक चीज मैं पूछूंगी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपने भी एक शब्द ही कहा है, माफ कीजिएगा, लेकिन वो जो 17 गारंटियां थी वो आपने संबोधन में गिनाया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने घोषणा पत्र की तरह जारी नहीं कर रहे थे। और इसमें आपने ऐड ऑन किया है 3 और, इसमें भी संशय है कि ये बड़ा अलग लग रहा है, ऐसा कैसे? और कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए। नहीं, बस हो गया, ठीक है, बोलिए। ठीक है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो 17 गारंटी थी वो ऑलरेडी हमारे इस घोषणा पत्र के 17 बिंदु है। इसके अलावा 3 बिंदु हमने और ऐड किए। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर यह है कि किसी भी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो आने वाले 5 सालों में किस प्रकार से उसकी ब्लूप्रिंट होगा, उसकी रोड मैप होगी, किस प्रकार से कार्य योजना होगी, ये इसका स्पष्ट आईना है। और हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आने वाले 5 साल में हम किसान, गरीब, मजदूर, आदिवासी, युवा, महिला
हर वक्त के लिए इसमें घोषणा है। ठीक है, अगर किसान की बात करूं प्रीति जी, तो हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया है। आज 3200 समर्थन मूल्य जो हम देना चाहते हैं वो पूरे देश में सर्वाधिक, प्रति एकड़ जो है 20 क्विंटल धान की खेती की बात करूं। अभी देखिए पहला चरण का जो चुनाव है प्रीति जी, उसमें बस्तर की 12 सीटें। आज हम लगातार आदिवासियों के हेतु में हमने निर्णय लिया है, इस बार के हमारे घोषणा पत्र में तेंदू पत्ता को प्रति मानक बोरा 6000 रुपए, इसके अलावा जितनी भी लघु उपज खरीदी की जाती है उसमें 10% अतिरिक्त। तो हमने हर वक्त का ध्यान किया। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज कहीं ना कहीं देश में केंद्र की मोदी सरकार के आने के बाद जो महंगाई कम करने का दावा 100 दिन में किया गया था, उसमें तो पूरी तरह विफल रहे। आज देश की आम महिला का बजट गड़बड़ाया हुआ है। हमने 500 रुपए सब्सिडी की बात की है। प्रीति जी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सिलेंडर की कीमत है 979। अगर 500 रुपए की सब्सिडी देंगे दैट इज 479। पूरे देश में सबसे सस्ता सिलेंडर आज छत्तीसगढ़ में मिलेगा। दूसरा देखिए हमारा देखा देखी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कपट पत्र घोषित किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास उन पर समाप्त हो चुका है। आज वो हमारे घोषणा पत्र की नकल करने का प्रयास करते हैं, परंतु नकल करने के लिए भी प्रीति जी अकल की आवश्यकता है। आज देखिए दो चीजें स्पष्ट कर दूं। पहली बात, इन्होंने सिलेंडर की घोषणा की है सिर्फ और सिर्फ बीपीएल के लिए, उसमें एपीएल वर्ग शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं नियम शर्तें लागू करके छोटा पहले स्टार्टिंग में थोड़ा, और दो मेहमान और हैं हमारे साथ, अनिल जी भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अनिल जी, ये जो महादेव बैटिंग ऐप है जो ईडी आरोप लगा रही है राज्य की सरकार पर, इसका कितना बड़ा खामियाजा इस चुनाव में भूपेश बघेल को होने जा रहा है? आज चर्चा का विषय बन गया और बाकी जो मुद्दे हैं, किसान है, धान है, आदिवासी है, जल है, जंगल है, जमीन है, टैक्सेस हैं, रोड है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सब किनारे हो गई। चर्चा का विषय अब महादेव हो गया है। बिल्कुल, यही इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। ये चुनाव जो है बीजेपी वर्सेस भूपेश ना रहकर भूपेश वर्सेस ईडी हो गया है। बिल्कुल, भूपेश बघेल भी जमकर आक्रमण कर रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, तो देखिए अब जो है ये आप जो अभी तक जो कांग्रेस है फ्रंट फुट पर खेल रही थी, लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, 15 साल के घोटाले गिना रही थी और सारी जो बातें हैं अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, अपने दावे पेश कर रही थी कि हमने जो कहा वो किया। वो फ्रंट फुट अब वो नहीं रहा उनका गेम। अब वो बैक फुट पे आ गए, डिफेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अचानक से उठा हुआ मामला है और उसके टाइमिंग पर तो जरूर सवाल उठ रहे हैं कि बैटिंग का टाइम का सवाल जो उठ रहा है, जो इस ऐप का बैटिंग ऐप जो आया है इसके टाइमिंग का सवाल उठ रहा है कि अचानक ये मामला कैसे आ गया। देखिए पहले दिन घोषणा पत्र जारी हुआ बीजेपी का, उसके बाद एक दिन बाद कांग्रेस का जारी हुआ, 2 दिन बाद। तो देखिए 2 दिन बाद अब घोषणा पत्र जो है वो गौण हो गया है, घोषणा पत्र गौण हो गया है। और वैसे भी जो है आम आदमी की मानसिकता है वो अच्छी चीजों की तरफ नहीं, वो ये इस तरह नेगेटिव चीजों की तरफ जाता है। जी ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता मौजूद हैं, आपका स्वागत है। ये जो बैटिंग ऐप के तार हैं चुनाव के ठीक पहले, अब इसके तार आपके पूर्व मुख्यमंत्री आपके पार्टी के रमन सिंह अब उनसे भी जुड़ रहे हैं। ये तार जुड़ रहे हैं, ये कह देने से कुछ नहीं होता, प्रमाण चाहिए रहता है। जिस हिसाब से महादेव ऐप का एक आरोपी ये प्रमाणित करता है और ये कहता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कई नेता इसमें संलग्न है और तमाम प्रक्रिया से मैंने इन्हें चुनावी फंड के लिए पैसा दिया, तो प्रमाण रमन सिंह के साथ फोटो है, बता दें थोड़ा सा कि भारतीय जनता पार्टी के तार जड़े। ईडी तथ्यात्मक रूप से काम करती है, स्वतंत्र एजेंसी है और जनता देख रही है। चाहे इसके पहले देख लीजिए कोयला घोटाला हो, तमाम कोयले की डीलिंग की है इन्होंने, इसके पहले देख लीजिए शराब घोटाला हो, इनको शर्म नहीं आती। एक काउंटर में 2 शराब के काउंटर रखते हैं, एक दुकान में 2 काउंटर, जिसमें कच्चा पक्का। तो इस हिसाब से जनता जो है देख रही है, समझ रही है कि ये वादा करने लायक ही नहीं है कांग्रेस सरकार। वादा खिलाफी तो इन्होंने 4.5 साल पहले ही कर दिया था, जब इन्होंने घोषणा पत्र लाया। और अब जो ये बोल रहे हैं कि कॉपी पेस्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले ही घोषणा पत्र ला दिया था, तो आपसे कॉपी पेस्ट क्या करेगी? आप बल्कि भारतीय जनता पार्टी का देख के कॉपी पेस्ट किए होंगे। तो आप सबसे पहली बात, आपकी शैलजा जी कहती हैं, आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं, टीएस बाबा जी कहते हैं कि हमने 95% वादा पूरा किया, 36 में से 34 वादे पूरे किए। अरे भैया पुराने घोषणा पत्र निकाल के देख लीजिए, इतिहास गवाह है, सब देख रहे हैं कि कितने वादे पूरे हुए, कितने वादे नहीं पूरे हुए। सिर्फ और सिर्फ जुमले वाली, झूठ बोलने वाली और वादा खिलाफी। जवाब ले लेते अजय गंगवानी। जो अनिल पुसदकर जी ने कहा कि बैक
फ्रंट पर नजर आ रहे हैं, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं इस वक्त भूपेश बघेल और राज्य की सरकार। ऐसा महसूस हो रहा है जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना होकर के बीजेपी कांग्रेस वर्सेस ईडी हो गया है। इसका असर डेफिनेटली चुनाव में पड़ेगा। बोलिए प्रीति जी, मेरा निवेदन है, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, मैं तो खुद इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, अनिल पुसतकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ में दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारक घोषित किए हैं, लेकिन इनका वास्तविक स्टार प्रचारक तो ईडी, आईटी और सीबीआई है। इसी के दर पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी, यह स्पष्ट इसका दिख रहा है। दूसरा, देखिए, महादेव सट्टा ऐप के लिए मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। आज आपके लोकप्रिय चैनल पे लगातार हमारी, आज शाम को भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सबसे पहली बात, महादेव सट्टा ऐप में जो असीम दास, जिसके बयान के आधार पर ईडी करना चाह रही है, उसमें एक अंडरलाइन किया गया है कि गवाह का जो बयान है वो जांच का विषय है, तो ईडी खुद ही उस पर असमंजस में है। दूसरा, जानबूझकर एक ऐसा बयान जिसका ईडी ने पुष्टि नहीं की है, उस बयान को जानबूझकर अपने पोर्टल पे सार्वजनिक करके ये दिख रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री की इमेज को बिगाड़ने की साजिश और षड्यंत्र ईडी कर रही है। दूसरा, शुभम सोनी, आज इनके द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है, आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की जाती है। असीम दास के फोटो आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ है। पीयूष मिश्रा जो भाजपा के पार्षद है, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के साथ सौरभ चंद्राकर जो महादेव सट्टा ऐप के प्रवर्तक है, उसके साथ फोटो है। उनके बेटे के साथ गलवैया करते फोटो है। ये दिख रहा है कि असीम दास, सौरभ चंद्राकर का सीधा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। दूसरा, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि ईडी ने जिस गाड़ी, आज जो इनोवा गाड़ी को घोषित किया है कैश के साथ, वो गाड़ी जो बिलासपुर के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के छोटे भाई की कंपनी की है। तो ये दिख रहा है, दोनों चीजें देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए कि इनका कार्यकर्ता भाजपा का गवाही देता है। ठीक है, अनिल पुसतकर जी जवाब गाड़ी आप जो कह रहे हैं ये कितना जस्टिफाइड है? अनिल जी हैं आप हमारे साथ? ठीक है, भाजपा के हम, हाँ, ये जो कह रहे हैं, जल्दी से 30 सेकंड होने दो। देखिए, महादेव सट्टा ऐप के प्रवर्तक आज दुबई में बैठे, आज दुबई से संचालित हो रहा है। क्या छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है? नहीं। आज दुबई पे प्रवर्तकों को लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं करती है। कल रात को आज महादेव सट्टा ऐप पे रोक लगाई। आज 2 साल से महादेव सट्टा ऐप लागू है, क्यों केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं करती? हमारी सरकार ने 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की, 90 से ज्यादा लैपटॉप दर्ज किए, 400 से ज्यादा मोबाइल जब्त की, और हमारी जो पुलिस थी यूपी तक गई। और यूपी की योगी सरकार उन सटोरियों को बचाने के लिए उनको एक छोटे केस में अंदर कर देते हैं। हमारी पुलिस के खिलाफ देश के इतिहास में पहली बार जो है सेक्शन 365 के अंतर्गत हमारे पुलिस पे केस दर्ज किया गया। तो ये सारी चीजें प्रमाणित कर रही है कि मोदी सरकार। सौरभ सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सौरभ जी बोलिए। अरे, तो ना पुलिस पे विश्वास है, ना गृह मंत्रालय भारत सरकार पे विश्वास है, ना सीआरपीएफ पे विश्वास है। इनके मुख्यमंत्री 2 दिन पहले बयान आता है कि सीआरपीएफ जो छत्तीसगढ़ में आ रही है चुनाव कराने, वो बक्से भर भर के पैसा आती है। तो इससे शर्म आ जानी चाहिए इनकी सोच। सौरभ जी, आपके भाजपा नेता की गाड़ी से ही मिल रहा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? बीती जी पूछिए इनसे। आज अमर अग्रवाल के भाई की गाड़ी से कैश बरामद होता है और भाजपा का कार्यकर्ता रिपोर्ट दर्ज करता है, तो सीधा दिख रहा है इस पूरी साजिश और षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है। आज जिस प्रकार से ईडी के दम पे चुनाव जीतने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, वो किसी प्रकार से सफल नहीं हो अच्छा, एक बार जब आपकी बात हमने एकदम धीरता के साथ, एकदम अस्थिरता के साथ सुनी, एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उनको भी बोल लेने दीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए, बोल ले। देखिए, जिस हिसाब से महादेव ऐप की बात कर ले, ये कह रहे हैं चिल्ला कर कि छत्तीसगढ़ में हमने कार्रवाई की। अरे भैया, कार्रवाई करते तो वो दुबई में जाकर नहीं बैठे होते, अभी जेल की सलाखे पर होते। वो तो ईडी आई है करके, वो इतनी जांच एजेंसी बैठी, तब जाके वो कहीं ना कहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये सब कांग्रेस के मिले हुए हैं। जो आप फोटो दिखा रहे हैं अच्छी बात है। 3G12 AR6300, ये प्रीति जी पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है जिसमें कैश ईडी ने दर्ज की है। ये गाड़ी अमर अग्रवाल के भाई विनोद अग्रवाल के नाम से है, जिससे दिख रहा है सौरभ जी कि आप साजिश और षड्यंत्र के पीछे कौन है। आप देख लीजिए, इनोवा गाड़ी नंबर है CG12 AR6300, ये देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, आप बता दीजिए, अमर अग्रवाल के भाई विनोद अग्रवाल के नाम से गाड़ी है, उसकी गाड़ी के माध्यम से कैश जब्त की जाती है। आप ही का नेता असीम दास महादेव सट्टा ऐप की गवाही देता है। तो पूरा दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी
मुद्दाहीन होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री की इमेज को, छवि को धूमिल करने की अच्छा, पुसदकर जी की बात करते हैं। ठीक है, है। ठीक है, अनिल पुसदकर जी को भी थोड़ा बोलने देते हैं। अजय जी जो कह रहे हैं अपनी बात, आपने जो कहा उनके काउंटर में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। आप इस वक्त पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है आप वो उनकी तरफ से बोलेंगे, लेकिन कई ऐसे नाम भी शामिल हुए, सामने आए। असीम दास का भी नाम बड़ा उछल रहा है मार्केट में इस पूरे उसमें, कि वो जरिया था जो कि सरकारी गवाह बन गया। क्या कहेंगे अनिल जी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अब दोनों ही प्रवक्ता अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन आपने एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात मार्क कीजिए कि कांग्रेस जो कल तक ऑफेंसिव थी आज डिफेंसिव हुए। आज उनको अपने को डिफेंड करने के लिए, चाहे वो कार का नंबर हो, चाहे जो भी बात हो, लेकिन होता ये है कि जांच होती है तब होती है, जांच में दोषी पाया जाता है तब पाया जाता है, लेकिन जो छींटे लगते हैं उसको साफ खुद ही करना पड़ता है। बोफोर्स का मामला था, राजीव गांधी पर आरोप लगे, क्या हुआ? तो ऐसा ये एक जब इस जांच के निष्कर्ष आएंगे, अगर भूपेश बघेल दोषी होते हैं तो बात अलग, अगर नहीं होते हैं तब तो उनको इस चीज का जो है नुकसान हो ही जाएगा। अब बात होती है जब डिपेंड करना पड़ रहा है, ये उनकी मर्जी हो गई, क्योंकि आज तक जो ऑफेंस करते आए वो तेवर नहीं दिख रहे। दूसरी बात ये अच्छा, तेवर में बदलाव आप कह रहे हैं कि इस आरोप के बाद सरकार के बॉडी लैंग्वेज में तेवर में बदलाव आ गया है, तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि जरूर ये जो आरोप लगे हैं ईडी की तरफ से इसमें सच्चाई है, तभी अब जो सरकार बैकफुट पर आ गई है, ये आप कह रहे हैं। अजय जी, देखिए, मैं अनिल पुसदकर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये व्यक्तिगत राय हो सकती है उनकी। हम लोग अटैक थे, आज भी अटैक में है। डरेंगे वो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, कमीशन खोरी किया। आज रमन सिंह की सरकार 34 घोटालों के माध्यम से 1 लाख करोड़ का घोटाला करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में नान घोटाला आता है, ईडी उस पर जांच नहीं करती। आज अभिषेक सिंह पनामा पेपर, विंध्यवासिनी वाद किसका पता है, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रमन सिंह की संपत्ति 10 साल में 10 गुना बढ़ जाती है, ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। ये दिख रहा है कि ईडी जो है टारगेटेड कार्रवाई कर रहा है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईडी जो है डर और भय और आतंक का माहौल बनाने का प्रयास न करे, अपनी पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करे। देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कमेंट कर रहा है, इसके बाद कहने को कुछ बचता नहीं है। दूसरा देखिए, असीम दास जी की बात हो रही है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मेरे भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, असीम दास की रमन सिंह के साथ फोटो क्यों है? आज सौरभ चंद्राकर जो मुख्य प्रमोटर है, रमेश बैस जो संवैधानिक पद पे है, महाराष्ट्र के राज्यपाल है, उसके साथ फोटो क्यों है? प्रेम प्रकाश पांडे के साथ फोटो क्यों है? पीयूष मिश्रा जो भाजपा के पार्षद है, ठीक है, उसके साथ फोटो क्यों है? सौरभ जी जवाब देंगे। सौरभ जी, CG12 AR6000 जो गाड़ी मिलती है वो अरमनवाल की भाई की है। ठीक है अजय जी, अब आपसे सवाल पे ठीक है जवाब दे रहे हैं, जो उनपे आरोप लगा रहे हैं उनके जवाब भी उन्हें देने दीजिए। सौरभ जी जवाब। राजनीति कांग्रेस की कर सकती है, पिछले चुनाव में सीडी की राजनीति कांग्रेस की थी। हाँ। पूरा सच जाहिर है, जिस हिसाब से सीडी की लॉन्चिंग हुई थी। हाँ। अंतागढ़ सीडी के बारे में बता दीजिए, अंतागढ़ सीडी के बारे में फोटो की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अरे भैया आपको बौखलाहट किस बात की है? यदि आप बोलेंगे तो अच्छा बोलने दीजिए, पहले वो कंप्लीट कर ले प्लीज। रुक जाइए, मैंने आपको पूरा मौका दिया है अजय जी अपनी बात रखने के लिए। बोले जा रहे हो, मैंने आपको पूरा मौका दिया है कि जो आरोप लगे हैं उस पर आप अपनी बात रखें, अपनी पार्टी का पक्ष रखें, लेकिन आप जब कहीं सामने दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं तो उनका भी कर्तव्य है कि वो अपनी बातों को सामने रखें। एक बार सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, जिस हिसाब से महादेव ऐप की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी को डर किस बात का है? यदि आप कुछ गलत नहीं किया होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सीना चौड़ा करके बोलिए कि जो जांच बैठाना बैठा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परंतु ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का रास्ता लेकर अपनी सरकार बनाने चाहती है। तो भैया 70 साल आपकी सरकार थी केंद्र में, तब आपने जांच बैठाई नहीं, तब आपने कार्रवाई की नहीं। इतने लंबे चौड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे दारू का भ्रष्टाचार देख लीजिए, माइनिंग का भ्रष्टाचार देख लीजिए, कोल का भ्रष्टाचार देख लीजिए, तो क्या जांच एजेंसी चुपचाप बैठेगी? यदि आपकी कांग्रेस सरकार ने यही एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया होता तो आज छत्तीसगढ़ के आरोपी सब जेल में होते और जनता को निष्पक्ष रूप से सफलता मिलती और उनका विश्वास जीत पाते। अरे भैया, घोषणा पत्र के माध्यम से आप ठग रहे हो,
घोटालों के माध्यम से आप ठग रहे हैं। ठीक जनता है, का पैसा आरोप प्रत्यारोप की भी बातें हो गई, लेकिन क्योंकि अनिल जी मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में, आप सब छत्तीसगढ़ से आते हैं। अनिल जी, क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? जरा अब माहौल पे भी बात करते हैं, बोलिए। देखिए, अभी जो है पहले चरण के चुनाव होने हैं। पहले चरण में 20 सीटें हैं, जिसमें बस्तर की 12 सीटें थी और अविभाजित राजनांदगांव जिला, तो राजनांदगांव जिला कई जिलों में बढ़ गया है, उसकी 8 सीटें थी। उसमें 19 सीटें जो है कांग्रेस के पास थी, सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास थी, वाराणसी की। आज जो चर्चा हो रही है, चुनावी चर्चा जो है, मेरा घोषणा पत्र तेरे घोषणा पत्र से अच्छा, तेरा घोषणा पत्र मेरे घोषणा पत्र से अच्छा। राहुल गांधी ने 3000 कहा, अमित शाह ने 3100 कहा, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करके उसको 3200 कह दिया। इन्होंने 21 क्विंटल कहा, इन्होंने उसको वनोपज में भी यही हाल हुआ कि उन्होंने 5000 कहा तो इन्होंने 5500 कर दिया। तो ये अब घोषणा पत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ तो समझ में आती है, लेकिन जो घोषणा पत्र है जिससे आम आदमी का सरोकार है, वो कहीं पीछे छूट गया प्रीति। अब जो है सामने आया है महादेव घोटाला। अब उसमें वही है, मेरी कमीज से तेरी कमीज सफेद क्यों, मेरी कमीज से तेरी कमीज सफेद क्यों, आग तू चल रहा है। बस मैं ये नहीं कहता। और जनता का मिजाज कैसा लग रहा है आपको? वहां पर जो लोकल लोग हैं जो वोट करेंगे, उनका मिजाज कैसा लग रहा है आपको? चर्चा तो अब महादेव एक्ट की ही हो रही है, और मैं ये नहीं कहता महादेव एक्ट में कोई दोषी है या नहीं है, या वो अलग है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाई मैं अगर दोषी हूँ तो मुझे अरेस्ट कर लो, वो चोट पे कह रहे अरेस्ट कर लो, अगर उनके खिलाफ कोई चार्ज है तो फ्रेम कर लो, FIR कर लो। तो वो तो सफाई दे ही रहे, देखो सफाई तो देना ही पड़ेगा। और बीजेपी जो है आरोप लगाई जा रही है, तो दोनों ही पार्टियां, आप ये कहना कि महादेव एक्ट के आरोप के बदले में हम पनामा लीक्स का आरोप लगा दे रमन सिंह के बेटे पर, तो वो हमारा आरोप हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। जनता देख रही है, जनता सब बारीकी से विचार कर रही है, और आज जो चर्चा है वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो महादेव ऐप की चर्चा हो रही है। महादेव ऐप जो है, हाँ, महादेव तांडव कर रहा है छत्तीसगढ़ में, और महादेव के तांडव से किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, ये तो समय ही बताएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, और साथ ही किसका गढ़ छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चुनाव नजदीक है, वोटिंग होंगे, 3 दिसंबर को पता चलेगा कौन सा ऐप और महादेव छत्तीसगढ़ में किस पर सबसे ज्यादा महादेव प्रसन्न हुए, और किस पार्टी से भोलेनाथ नाराज हुए हैं, यानी कि महादेव नाराज हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।